सत्संग में पहली चीज देखो, 3 चीज करनी है आपको। क्या? पहली चीज होती है तर्पण। पहला सत्संग सुन के आपको करना है तर्पण। तर्पण किसका होता है? जो चले गए हैं उनका तर्पण किया जाता है। श्राद्ध मास आता है तो उनका तर्पण किया जाता है। तो हमें कथा सुन के पहली चीज करनी है तर्पण। किसका तर्पण? अपने मैं का तर्पण। मैं को मार करके उसका तर्पण करना है। आसान नहीं है, कहना बड़ा आसान है कि मैं को मार दो। दुनिया जानती है फिर भी मैं करती है। जिसको देखो जहां देखो मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। आसान नहीं है पर असंभव भी नहीं है। संत महापुरुषों को देखो तो अपने आप को मैं तो हटा ही दिया। मैं कौन हूं? तुलसीदास, सूरदास, कृष्णदास, सब दास बन गए। तो असंभव नहीं है कि हो नहीं सकता, हो सकता है। गुरु कृपा से, संत कृपा से और सत्संग की कृपा से हो सकता है। तो पहला है तर्पण, दूसरा है दर्पण। सत्संग से दूसरी चीज क्या करनी है? दर्पण। कथा क्या है? बोले कथा दर्पण है, शीशा है। जैसे शीशा आप जैसे हो वैसा आपको दिखाता है, ठीक वैसे ही आप भीतर से कैसे हो ये सत्संग आपको दिखाता। सत्संग माने दर्पण, सीधा क्रिस्टल क्लियर आपको दिखा देता है कि आप ऐसे हो और यहां आपको सुधार की आवश्यकता है। दर्पण का काम करता है सत्संग। तो पहला है तर्पण, फिर दर्पण, और जब ये दोनों चीज हो जाएं तो तीसरा और अंतिम है भगवान के चरणों में समर्पण। फिर एक ही चीज बचती है, समर्पण। समर्पण माने अपने आप को मन, कर्म, वचन, इंद्रिय सब से उनके चरणों में समर्पित कर देना कि हे प्रभु अब ये जीवन आपके चरणों में समर्पित है। तो भागवत सुन के ये तीनों वस्तुएं जीवन में होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली तर्पण, दूसरी इतनी आवाज है आपकी या बोलते ही इतना हो? ध्यान में है? थोड़ा ध्यान से बाहर निकलो। अब ये कह दिया सो जा तो इसका मतलब ये नहीं कि अब थोड़ा थोड़ा देखो, क्रिकेट होता है ना तो उसमें प्लेयर खड़े होते हैं ग्राउंड में, तो सारे प्लेयर को पूरा जो जितनी देर गेम होता है उतनी देर एकदम तैयार और ध्यान से खड़ा रहना पड़ता है। कभी भी बॉल आ सकती है, कभी भी कैच करनी पड़ेगी। तो आपको भी 3 घंटे ऐसे नहीं एकदम बैठना है कि कभी भी कोई संकीर्तन हो तो भाव से गाना है, हाथों से करतल ध्वनि से ताली बजानी है, जिह्वा को पवित्र करना है, कुछ पूछा जाए तो बोलना है, या नंबर थोड़ी मिलने वाले हैं कि गलत बोल दोगे तो नंबर कट जाएंगे। तो पहला तर्पण, दूसरा दर्पण और तीसरा समर्पण। ये 3 वस्तुएं भागवत कथा सुनने से आपको और हमको करनी है और आनी चाहिए, तभी भागवत का लाभ है, तभी लाभ है। नहीं तो हजारों हजारों लोग कितनी बार भागवत श्रवण करते हैं पर फिर भी वैसे की वैसे। पर चलो कोई बात नहीं, शास्त्र तो कह रहे हैं कि तुम बिना आचरण के भी सुनो तो भी सत्संग व्यर्थ नहीं जाता है। तुम बस लगे रहो।
हरी सो लगे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। बस लगे रहो, छोड़ो मत। जिस दिन छोड़ दिया तो उस दिन कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। लगे रहेंगे तो आशा तो है कि कभी ना कभी तो ये मन धीरे धीरे बदलेगा। ऐसे आसानी से नहीं, क्योंकि मन में बड़ी महल की परत चढ़ी है, आसानी से नहीं जाएगा। इसके लिए खूब सत्संग, खूब भजन, खूब हरिनाम लेना पड़ेगा, तब ये मन की जो कालीमा है, जो मैल है, वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा।